हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कनाडा पीआर का सपना देख रहे हैं, लेकिन खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा ने 1 जून से कुछ बड़े चेंजेस अनाउंस किए हैं इमिग्रेशन सिस्टम को लेकर। अब कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशंस को ही डायरेक्ट पीआर के लिए इनवाइट किया जा रहा है और जो सीएनएस स्कोर है वो भी पहले से बहुत कम हो चुका है। अभी लेटेस्ट ड्रॉ एजुकेशन कैटेगरी का आया है 479 पे। तो अगर आप भी उन 6 प्रोफेशंस में आते हो तो आपका वेट अभी खत्म हो चुका है और आपका कनाडा पीआर का सपना जल्द से जल्द पूरा हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती है कनाडा इमिग्रेशन से जुड़ी ऑथेंटिक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए बात करते हैं उन 6 प्रोफेशंस की जिनको कनाडा सरकार ने प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड कैटेगरी वाले लोगों की। तो कनाडा में स्किल्ड ट्रेड पीपल की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप किसी ट्रेड फील्ड में हो, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या वेल्डर, और आपके पास कम से कम 1 साल का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो आपको कनाडा डायरेक्ट पीआर के लिए कंसीडर कर सकता है। इसके लिए आपको एजुकेशन की नीड नहीं है, बट अगर आपके पास एजुकेशन या फिर कोई सर्टिफिकेट है तो आपको उसका ईसीए करवाना है, जिससे कि आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं। आल्स में आपको चाहिए CLB लेवल 5, जो कि आप इजीली अटेन कर सकते हो। आपके पास होना चाहिए जॉब ऑफर लेटर या फिर फॉरेन एक्सपीरियंस इक्विवेलेंसी। इसका मतलब है कि कनाडा में आपका जो एक्सपीरियंस है वो ऑटोमेटिकली वैलिड नहीं होता, तो इससे पहले आपको असेस करवाना होता है, जिससे कैनेडियन अथॉरिटीज ये क्लियर होती हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कनाडा के स्टैंडर्ड के इक्वल है या नहीं। देन दूसरा प्रोफेशन है एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड के लोग। कनाडा की फूड इंडस्ट्री और रूरल फार्मिंग सेक्टर्स में अभी भी वर्कर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, इसलिए उन्होंने एग्रीकल्चर और एग्री फूड प्रोफेशंस के लिए भी पीआर का रास्ता खोला है। अगर आप फार्मर, फूड पैकेजिंग, मीट कटर जैसे कामों में आपका एक्सपीरियंस है और आपने कम से कम 1 साल तक रिसेंट काम किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो। एंड इसमें आपको आल्स में चाहिए होता है CLB लेवल 4 या फिर 5। देन उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोफेशन है वो है एजुकेशन प्रोफेशन, मींस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स, टीचर्स, स्पेशल नीड इंस्ट्रक्टर्स। अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं, स्पेशली छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले जैसे कि एजुकेटर या फिर ECE ट्रेंड हैं, तो आपके लिए कनाडा में बहुत डिमांड है। आपके पास मिनिमम होना चाहिए 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस और आल्स में आपको चाहिए CLB लेवल 7। सभी प्रोफेशंस के लिए PCC, मेडिकल और प्रूफ्स ऑफ फंड मस्ट हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोफेशन है वो हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस, जिनमें आते हैं नर्सेज, केयर गिवर, सोशल वर्कर्स। इस फील्ड की कनाडा में सबसे ज्यादा डिमांड है, क्योंकि कनाडा में एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और उनको सपोर्ट करने के लिए नर्सेज, पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स और सोशल सर्विस प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा नीड है। तो अगर आपके पास हेल्थ केयर का कोई डिप्लोमा है या फिर इंडिया से नर्स, केयर गिवर या फिर सोशल वर्कर जैसे काम आप कर चुके हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो सकते हो। आपके पास मिनिमम रिसेंट रेलिवेंट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन उसके बाद आते हैं स्टेम फील्ड के लोग, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डिजाइनर, डाटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी। आप इनमें से किसी भी फील्ड में हो तो आप एलिजिबल हो। देन उसके बाद आते हैं फ्रेंच स्पीकिंग कैंडिडेट्स। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। कनाडा पीआर प्रोसेसिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहने वाली है। हाई डिमांड की वजह से इन प्रोफेशंस की पीआर प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा फास्ट रहने वाली है, प्लस सीआर स्कोर लो रहने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में हो तो 2025 में आपका कनाडा पीआर का सपना सच हो सकता है। एंड इसमें सबसे मेन बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जॉब टाइटल के हिसाब से ही आपको नो कोड चूज नहीं करना होता। आपकी जो जॉब ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना नो कोड मैच करना होता है। जस्ट जॉब टाइटल मैच होने से आपका नो कोड मैच नहीं हो जाता, तो आपको इस चीज का स्पेशली ध्यान देना है, अदरवाइज आपके रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।